स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। अम्मा, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों दिख रहा है? कुछ नहीं। अच्छा, ये गजरे कैसे दोगी? और ये 20 का है और ये 40 का। और ये पूरी टोकरी कितने की है? पापा बस करिए, ये क्या कर रहे हैं आप? माँ जी कहाँ गई? पैसे कमाने। क्या? हाँ मम्मी, पापा चाहते हैं कि जो 15,000 खर्च करके वो साड़ी लेके आई है, 15,000 वापस जाके कमाए। पंकज जी, आपने ऐसा क्यों किया? माँ जी हमसे ओढ़े और उम्र दोनों में बड़ी है। बड़ी है तो बड़प्पन दिखाएं लता जी, दूसरों को सिखाएं कि लोगों को कैसे इज्जत की जाती है। और यहाँ तो हमको ही उन्हें मान मर्यादा का पाठ पढ़ाना पड़ रहा है। खैर कोई बात नहीं, ऐसा पाठ पढ़ाएंगे कि जिंदगी भर सुहानी की कभी बेइज्जती नहीं कर पाएंगे। गजरा ले लो, गजरा। अरे भैया, कोई दुखियारी की अरदास सुन लो, गजरा ले लो। भाई साहब आइए ना, गजरे लीजिए, अपनी बीवी के लिए गजरे लीजिए ना। बड़े सुंदर ताजे ताजे गजरे हैं। लो। कैसे दिए गजरे अम्मा जी? ये 25 रुपए का है और ये 40 रुपए का है। ये 25 वाला 4 दे दो। अच्छा। ये लीजिए आपके पैसे। वैसे आपको कहीं देखा है मैंने, शायद किसी मैगजीन में, लेकिन आपके चेहरे को क्या हुआ है? वो क्या है, हमने रोड पे खाना खा लिया था, इससे हमारे एलर्जी हो गई है। अगर ऐसा था तो सड़क पे खाना क्यों खाया आपने? क्या हमारी बहू हमसे नाराज हो गई है, हमें उसे मना कर ले जाना है, बस इसीलिए। कौन है आपकी बहू? सुहानी, सुहानी, वो माँ जी रास्ते पे गजरे बेच रही है। क्या? क्या? हाँ, और उनके चेहरे पे कुछ एलर्जी हो गई है, उसकी वजह से उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई है। पूरा मोहल्ला इकट्ठा है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। बेटा, हम न पानी पियेंगे, न हम कुछ खाएंगे, न पियेंगे, हमें हमारी बहुएं चाहिए बस। दादी बेहोश हो गए। दादी क्या हुआ आपको? भैया एक सेकंड। दादी, हमें हमारी बहुएं चाहिए बस। दी जल्दी से पानी लेकर आइए। दादी बैठिए। दादी पानी पीजिए। पापा आप ये क्या कर रहे हैं? सही नहीं है। क्या सही नहीं है सोनी? आपकी वजह से दादी गजरे बेचने वाली बन गई। हाँ तो हमने इनको गजरे बेचने के लिए थोड़ी कहा था। लेकिन आपने कहा ना कि 15,000 रुपए कमा के लाओ। हाँ, पर इन्हें ये तमाशा करने की जरूरत नहीं थी। पापा आपको लग रहा है कि दादी तमाशा कर रही? आप ध्यान से इनका चेहरा देखिए। ये सब आपकी जिद की वजह से हो रहा है पापा। दी आप जल्दी से दवा लेके आइए दादी को एलर्जी हो गई है, एंटी एलर्जिक दवा लेके आइए। पापा आपकी जिद की वजह से आज दादी ने तीखा खाना खाया जो वो कभी नहीं खाती। आपकी वजह से इन्होंने तेल लगाया आंवले का, और आप इन पर ही जासूसी करवा रहे हैं। क्योंकि हमें इनके झूठ और सच का पता कैसे चलेगा? पापा ये गलत है। पापा मैं आपकी सोच से सहमत है, लेकिन
लेकिन आपके तरीके से नहीं। और पापा आप ही कहते हैं ना कि इज्जत खरीदी नहीं जा सकती, तो पापा इस तरह इज्जत जबरदस्ती से जीती भी नहीं जा सकती। और पापा ये जबरदस्ती। ठीक है, तुम्हें हमसे इतनी दिक्कत है तो जो मन में आए वो करो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। पापा प्लीज हमारी दादी दवा खाइए आप। नहीं दादी आपको अच्छे से पता है कि ये सब तीखा खाना खाने की वजह से हुआ, तो आपको वो खाना खाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि वो सब तुम्हें पसंद है, इसलिए हम वो खाने की आदत डाल रहे थे। लो, हम 15,000 रुपए नहीं कमा सकते, हम हार गए। नहीं दादी, हम नहीं ले सकते हैं। और दादी प्लीज आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, और आप प्लीज ये सब मत करिए। बस ये बता दो कि अब तुम हमारे साथ वापस घर कैसे आओगे? दादी हम अभी घर नहीं आ सकते, लेकिन हम पापा को समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। सॉरी युवराज, हमें नहीं पता था कि दादी गजरे बेचेंगी। सुहानी, तुम्हें पता है वो क्या करने की कोशिश कर रही है, और वैसे भी गजरे बेच के वो 15,000 रुपए नहीं कमा सकती। पर युवराज, उन्होंने कोशिश तो की ना। युवराज, हम जानते हैं कि पापा क्या चाहते हैं। पापा की बात एकदम सही है, लेकिन उनका तरीका गलत है। वो इस तरह किसी से जबरदस्ती किसी की इज्जत नहीं करवा सकते। हम ये भी जानते हैं युवराज की दादी ये सब तुम्हारे लिए कर रही, पर हमें ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि पापा इस तरह जबरदस्ती उनसे ऐसी हरकतें करवा रहे हैं। अच्छे से जानते हैं हम कि वो सपने में भी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि वो ऐसा कभी करना ही नहीं चाहेंगी। सुहानी, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, पर मैं भी क्या करूँ? कुछ भी करो युवराज, कुछ भी करके ये सब बंद करवा दो। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी को वो काम करना पड़े जो वो कभी भी करना नहीं चाहता। सुहानी, खाना लग गया, आजा। आए मम्मी। बस मम्मी खाने के लिए बुला रही, हम उनसे बाद में बात करते हैं। बाय। युवराज, क्या दादी, क्या हुआ? आप इतना गुस्सा क्यों? कुछ नहीं युवराज, हम गुस्से में नहीं हैं, हम बस हार से गए हैं। हमने हर मुमकिन कोशिश की उस लड़की को वापस लाने की, पर वो आने को तैयार ही नहीं थी। तुम्हें लग रहा होगा हम झूठ बोल रहे हैं, फिर तुम उससे पूछो, उसके पड़ोसियों से जाकर पूछो, तो तुम्हें एक ही जवाब देंगे कि हमने उस लड़की को उसकी पसंद की साड़ी दी, पर उसने कहा कि हमने पैसे बेकार कर दिए। उसके पिता ने हमें कहा कि हम पैसे कमा कर लाएं,
इसलिए हमने गजरे बेचे, पर फिर भी वो खुश नहीं हुए। दादी आपने गजरे क्यों बेचे? उससे आपको कितने पैसे मिल जाते? क्या करते युवराज, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। उसके पिता ने कहा हमें, और उन्हें पैसे चाहिए थे क्योंकि वो लड़की अपने पिता के खिलाफ जाना नहीं चाहती थी। हम मजबूर थे। दादी, आपको सिर्फ सोने को वापस ही लेके नहीं आना, बल्कि आपको उससे इज्जत भी देनी। आप उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, वो अपने आप इस घर में वापस आ जाएगी। युवराज, और कैसे इज्जत दें? आज उसके लिए हमने अपने बालों में आंवले का तेल लगाया, हम बिना मेकअप के हैं, यहाँ तक कि ठेले पर हमने तीखा खाया, जिसकी वजह से हमारी तबीयत खराब हो गई। और तुम्हारे लिए वो लड़की सही है? दादी, बात सही या गलत की नहीं है। मैं और पंकज जी सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप सुहानी की इज्जत कीजिए, दिल से, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। दादी, आज मैं आपकी वजह से अपनी पत्नी से दूर, और अब मैं इस ड्रामे को और बर्दाश्त नहीं करूंगा। दादी, आपके पास 24 घंटे, या तो आप सुहानी को वापस इस घर में ले आइए, या फिर मैं उसके घर जाके रहूंगा, क्योंकि वहां मुझे प्यार भी मिलता है और इज्जत भी। युवराज, ऐसे आज तक हमसे किसी ने बात करने की हिम्मत नहीं की। जो सच बोलते हैं दादी, उन्हें हिम्मत की जरूरत नहीं पड़ती। युवराज, कुछ ज्यादा ही करवा रहे हो तुम हमसे। दादी, मैं आपसे कुछ नहीं करवा रहा, ये सब आप ही की वजह से हुआ। आपने हमेशा सुहानी की इंसल्ट की, उससे इज्जत कभी नहीं दी। ये सब उसी का नतीजा है। युवराज,